अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम हनी पॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हनी पॉट्स सिक्योरिटी टूल की एक टाइप है जिसके अंदर हम सिमुलेट करते हैं जो वल्नरेबल सिस्टम है या एप्लीकेशन को। वजह क्या होती है कि हम जो अटैकर हैं उनको अट्रैक्ट करें और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो टेक्निक्स है, उनके जो मोटिव्स हैं, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। होता क्या है, एक हमारा ओरिजिनल नेटवर्क होता है, ठीक है, रियल नेटवर्क होता है, उससे हट के हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक सिमुलेट क्रिएट करते हैं, या हमारी जो एप्लीकेशन है ओरिजिनल उससे हट के हम एक एप्लीकेशन की जो सिमुलेशन है क्रिएट करके रखते हैं वो, और खुद से उसके अंदर हम फ्लॉज छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि जो अटैकर है वो आए। जब वो आता है तो एक तो सबसे जो पहली चीज है, हमें हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी एप्लीकेशंस के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो फ्लॉज होते हैं, वीकनेस होती है, उनके बारे में पता चलता है। और जो अटैकर्स हैं उसकी टेक्निक्स, किस टेक्निक से आ रहा है, वो क्या क्या टेक्निक इम्प्लीमेंट करके वो अटैक कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और अटैकर वहां से कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इससे हमें मिलती है। टाइप्स कौन सी हैं हनी पॉट की, उसके अंदर प्रोडक्शन हनी पॉट्स हैं या रिसर्च हनी पॉट्स हैं। जो प्रोडक्शन हनी पॉट्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो रियल सिस्टम या एप्लीकेशन है हमारे पास, ओरिजिनल हमारी जो वेब एप्लीकेशन है या सिस्टम है, उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन जो उसके अंदर डाटा है वो बोगस डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा नहीं होता, रियल डाटा नहीं होता, एक हम डमी सा डाटा उसके अंदर ऐड कर देते हैं। एप्लीकेशन या सिस्टम तो ओरिजिनल होती है, उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो रियल नहीं होता, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है जो रिसर्च हनी पॉट है, सिमुलेट सिस्टम और एप्लीकेशन डाटा डिप्लॉयड इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इसके अंदर जो हमारी एप्लीकेशन जो सिस्टम है उसको हम सिमुलेट करके रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए एक डायग्राम है, उसके अंदर आपको हनी पॉट नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंटरनल नेटवर्क और सर्वर है, उससे हट के हमें एक हनी पॉट क्रिएट करके रख दिया अटैकर के लिए, ताकि अटैकर आए और समझे कि यही नेटवर्क है, ठीक है। उसको ये पता चलेगा कि मैं जो अटैक करने जा रहा हूँ इसी नेटवर्क के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीजें उसको मिल जाएंगी जो इंटरनली है। एक तो इंटरनल जो नेटवर्क है हमारा वो सिक्योर रहेगा, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा, आएगा अटैक करने तो यहीं पे वो समझ लेगा कि नेटवर्क है और इसी के ऊपर वो सारे अटैक कर जाएगा, जिसका हमारा जो ओरिजिनल नेटवर्क है, जो इंटरनल नेटवर्क है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आगे एडवांटेज क्या है इसके कि प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ पोटेंशियल अटैक्स। कैसे कि जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है वो तो सिक्योर होता है, उससे हट के हमने हनी पॉट जो है वो क्रिएट किया होता है, उसके ऊपर जैसे जैसे अटैक हो रहा होगा, कहाँ से हो रहा है, किन पैटर्न से हो रहा है, किन टेक्निक को यूज करते हुए उसको फिर हम अपना जो इंटरनल ओरिजिनल नेटवर्क है उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमें फिर ये भी होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि वही बात, कैन गैदर वैल्यूएबल इंटेलिजेंस अबाउट अटैकर टेक्निक्स। उसकी जो टेक्निक्स है वो किन टेक्निक से आके अटैक कर रहा है उसके बारे में भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जब अटैक कर लेता है वहां से किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करने की वो कोशिश कर रहा है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हेल्प आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम, ठीक है। हमारे सिस्टम या एप्लीकेशन के अंदर जो भी वीकनेस होती है, जो भी फ्लॉज होती हैं, ठीक है, जिनको यूज करते हुए अटैकर अटैक करता है, उनके बारे में भी फिर हमें पता चल जाता है। जब उनके बारे में हमें नॉलेज मिल जाता है तो उसको फिर हम ओरिजिनली जो हमारा इम्प्लीमेंटेड इंटरनल नेटवर्क है वहां पर जाके उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारे जो सिक्योरिटी प्रोसेस हैं उनको इम्प्रूव कर। आगे क्या है, कैन डाइवर्ट अटैकर्स अवे फ्रॉम रियल सिस्टम्स। जो अटैकर होता है हनी पॉट के ऊपर आगे अटैक करेगा, जो इंटरनल हमारा नेटवर्क है फिर वो सिक्योर रहता है, उसके ऊपर फिर जो सिक्योरिटी रिस्क है वो कम हो जाते हैं। कुछ डिसएडवांटेज हैं इसके, उसके बारे में हम देखते हैं कि जो फॉल्स पॉजिटिव है, मींस कुछ हमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है कि जो ओरिजिनल नहीं होती। अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट करना पड़ता है उसके ऊपर। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क भी है इसके अंदर। हनी पॉट्स जो हैं अटैकर जब अटैक करते हैं तो उनको कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या उसके थ्रू ऐसा हो सकता है उनको कम्प्रोमाइज करके या कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म की टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके उसके थ्रू हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है उसके लिए भी फिर रिस्क हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या, मेंटेनेंस ओवरहेड। जो हनी पॉट है अलग से जब हम उनको सिमुलेट करेंगे या बना कर रखेंगे तो उनके लिए रेगुलर जो मेंटेनेंस है या अपडेट है वो भी रिक्वायर्ड होती है, उनके लिए फिर टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, रिसोर्सेज भी उनके लिए हमारे चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फिर उनको मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत होती है। उसके बाद जो इसकी डिप्लॉयमेंट की टेक्निक्स हैं
हमारे पास वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लो इंटरेक्शन हनीपॉट है, फिर मीडियम इंटरेक्शन हनीपॉट है या हाई इंटरेक्शन हनीपॉट है। जो लो इंटरेक्शन है उसके अंदर जो मेन कुछ फंक्शनैलिटी जो है, बेसिक फंक्शनैलिटी है, उसको हम सिमुलेट करके रख देते हैं, या मीडियम इंटरेक्शन जो है उसको हम सिमुलेट करके क्रिएट करके रख देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, या मेनली जो फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शनैलिटी होती है वो ऐड करती है, मीडियम लेवल तक ऐड करके सिमुलेट करके हम रख सकते हैं। उसके बाद हाई इंटरेक्शन हनीपॉट्स के अंदर क्या होता है कि जो फुल सिमुलेट करते हैं जो रियल सिस्टम या एप्लीकेशन है, मींस जितनी भी जो रियल सिस्टम या एप्लीकेशन है उसको फुली सिमुलेट करके हम रख देते हैं। लेकिन उसके अंदर जो डाटा होता है वो ऑलरेडी भी हमने बात की, वो बोगस या एक डमी किस्म का डाटा होता है। अगर वो हैकर के हाथ लग भी जाए तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, और हमें भी उसके पैटर्न के बारे में जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, और इंटरनल नेटवर्क को हम ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकेंगे। हनीपॉट के कुछ टूल्स की एग्जांपल्स हैं कि एफ सेंसर है, अनीड है, ठीक है, कोवायर है।